अब उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। आपके ख्याल में मार्च से क्या हासिल करना चाहते हैं इमरान खान साहब, और क्या इस दफा इनके लिए हालात वही होंगे जो 2014 में थे, या इस दफा इन्हें कुछ मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल मिलेगा? अच्छा सर, इसके अंदर ना दो चार चीजें हैं। एक तो प्रॉब्लम है वेदर का। लास्ट टाइम ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी 14 अगस्त को। सो 14 अगस्त इज अ गुड टाइम कि आप उसके बाद ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसके बाद 126 दिन तक वो चलते गए। 126 दिन भी जाके जो है, जब जाके दिसंबर में जाके खत्म हुआ था, तब तक सर्दी बढ़ना शुरू हो गई थी, एंड दैट वाज अ गुड टाइम टू एक्चुअली कॉल इट ऑफ। वो तो अफसोसनाक एक इवेंट हुआ था एपीएस का, जिसकी वजह से वो सारा जो है वो कॉल ऑफ हो गया, एंड अल्टीमेटली सारे डिस्पर्स हो गए। लेकिन इस मरतबा प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई एक्टिविटी मई के अंदर शुरू की जाती है तो आगे मौसम बहुत खराब है, और वी आर टॉकिंग अबाउट सिटिंग इन 35 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 42, 43, 44, 45 डिग्रीज के अंदर आपको बैठना पड़ेगा, विच इज नॉट इजी एट ऑल। एक बात। दूसरी बात ये कि इस मरतबा इमरान खान साहब के लिए जो ठंडी हवाएं चला करती थी उस वक्त अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 2014 के अंदर, अब वहां से वो एयर कंडीशनर अपनी ठंडी हवाएं भी नहीं भेज रहा, वो भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, तीसरा जो एक इशू जो कहा जा रहा था कि जी एटीएम्स मौजूद नहीं है, जारी बात है, बहुत बड़े बड़े एटीएम्स जो हैं वो इमरान खान साहब के उसमें से निकल गए हैं, लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल में ये इशू कम से कम रिजॉल्व है, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक देयर आर सम न्यू एटीएम्स नाउ, जो इमरान खान साहब के लिए जो है वो कम से कम इस हवाले से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो टाइम इज ऑफ द एसेंस, टाइम का एक इशू है, वो इमरान खान साहब की साइड के ऊपर नहीं है, लेकिन आई थिंक इमरान खान साहब फिर भी अटेम्प्ट जरूर करेंगे इस चीज। तो फाइनली तीसरी बड़ी चीज उन्होंने कही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इलेक्शन कमिश्नर से अब बार बार मुस्तफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। अब एक तरफ वो कहते हैं कि मैं फौरी इलेक्शन चाहता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर तो उनके कहने से घर जाएंगे नहीं। तो आपको लगता है कि इलेक्शन अगर हो भी जाए और इमरान खान साहब अगर उसमें जीत ना सके तो वो फिर सड़कों पर होंगे, वो रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेंगे, तो ये मसला हल कैसे होगा? आई थिंक मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने बड़ा इंटेलिजेंटली ये कम से कम ये वाला कार्ड जो है बड़ा इंटेलिजेंटली खेला है। ही एब्सोल्युटली इग्नोर्ड द फैक्ट कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने खुद लगाया था। शेख रशीद साहब का लेटर जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, और जिसमें एक्चुअली वो बड़ा हाईली इनको रेट करते हैं। उसके बाद खुद भी एक ARY को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने फरमाया था कि जी अब जो है, जो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा हुआ है वो बड़ा फेयर है, उसकी भी बड़ी तारीफें उस वक्त तक की थी। मेरा ख्याल में ये जो ग्राउंड इन्होंने बनाया है उसकी दो तीन रीजंस हैं। एक तो जो फॉरेन फंडिंग केस है, वी ऑल नो कि उसका फैसला आने वाला है, एंड थिंग्स डोंट लुक सो गुड फॉर पीटीआई। तो मेरा ख्याल में इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कैरेक्टर के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर डाउट्स क्रिएट करके, कम से कम अगर कल को वो फैसला उनके खिलाफ भी आ जाता है तो अपने वोटर सपोर्टर के दिमाग में उन्होंने इतना डाउट क्रिएट कर दिया है कि एब्सोल्युटली वो उस फैसले को उठा के जो है वो आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें कि जी चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ नहीं था, सो व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, यही फैसला हमारे अगेंस्ट ही आना था। दूसरी बात ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं वो कोई अब से नहीं चल रहे। दिस एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम डस्का। वो जो डस्का का इलेक्शन हुआ था ना, और उसके बाद उस इलेक्शंस के रिजल्ट्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, वहां से फ्रिक्शन स्टार्ट होती है, और वहीं से इनको आइडिया हो गया था कि थिंग्स आर नॉट मूविंग इन माय डायरेक्शन, और जिस तरह मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा, एंड अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि डस्का का इलेक्शन इनके हाथ से चला गया। तो और तीसरी बात ये कि अगर कल को इलेक्शन होते भी हैं और मुझे इलेक्शंस के अंदर नाकामी होती है और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो कम से कम मैं फिर भी कह सकूंगा कि मैंने तो डे वन से कह दिया था, मैंने अप्रैल 2022 के अंदर ये बात कह दी थी कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ नहीं है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि पहले भी 2013 के अंदर भी जब ये सब कुछ हुआ था तो उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने उनके बारे में भी इसी तरह डाउट्स क्रिएट कर दिए थे कि जी वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा ही नहीं सके। तो ये ग्राउंड उन्होंने कम से कम पहले से ही जो है वो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ क्रिएट कर दिया एटलीस्ट।